नमस्कार दोस्तों, नेशन रिएक्ट के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाया हूँ वो है डेली स्वैप का और इसका टाइटल है जो टेस्ला कार है फाइनली इंडिया में उसकी फैक्ट्री लगने वाली है, मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है इंडिया में। आखिरकार एलोन मस्क मान गया इंडिया में फैक्ट्री लगाने के लिए। जो कार हमें 70 या 80 लाख रुपए में मिल रही थी, अब वो 20-24 लाख में इंडिया में मिल जाएगी। तो इस वजह से पाकिस्तानियों को क्या मिर्ची लगी है वो देखना है, उनका रिएक्शन देखना है। तो उसके लिए चलना पड़ेगा पाकिस्तान। तो चलो। Assalamualaikum guys, this is मुज़म्मिल कुरैशी here and you are on my channel डेली स्वैग। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर गाइस आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। गाइस आज की न्यूज़ ये है, टेस्ला आखिरकार घुटने टेकने पर मजबूर हो गया गाइस इंडिया के आगे। गाइस कुछ टाइम पहले की बात है, एलोन मस्क इस बात पर एग्री नहीं था कि मैं अपनी फैक्ट्री लगाऊंगा इंडिया के अंदर। गाइस अभी एलोन मस्क इस बात पर राजी हो गया है कि वो अपनी फैक्ट्री लगाएगा और एक महीने के अंदर 24,000 कार्स को मैन्युफैक्चर करके इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर सेल आउट करेगा। गाइस दूसरी तरफ अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो गाइस पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म की हमें कोई एक दिन भी नई खुशखबरी सुनने को नहीं मिलती। आज हमें एक खबर मिलती है कि भाई हमने आईएमएफ से लोन ले लिया, हमें आईएमएफ से बेल आउट पैकेज मिल गया, हमें सऊदी अरेबिया ने $1 बिलियन दे दिए, हमें यूएई ने $1 बिलियन दे दिए। गाइस हम मांगने पर इधर मजबूर हैं, लेकिन इंडिया डे बाय डे डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। इंडिया के अंदर डे बाय डे हर कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सपेंड करते हुए आ रही है। गाइस गूगल की बात करूं, अमेजोन की बात करें, एमआर कंपनी की बात कर लें, आप बड़ी बड़ी कंपनीज की वहां पर देखेंगे तो डे बाय डे हमें न्यूज़ सुनने को मिल जाती है कि वहां पर डे बाय डे न्यू कंपनीज आकर इन्वेस्टमेंट कर रही है। इंडिया डे बाय डे डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, तरक्की की तरफ जा रहा है। हम क्यों नहीं डेवलपमेंट की तरफ जा पा रहे, हम क्यों नहीं तरक्की कर पा रहे, इन सारे सवालों के जवाब दूंगा गाइस आज की इस वीडियो के अंदर। देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मेरे साथ मिलकर जानते हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाम आपका? हाफिज़ इलियास। क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जॉब करता हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। टेस्ला का पता? हाँ पता है। टेस्ला इंडिया में आ चुका है? बिल्कुल, मुझसे पहले ही पता है। पहले ही पता है। इंडिया चंद्रयान पे भी चला गया। हाँ जी, हमारा दिल्ली का काम है ना, रूटीन है, तो हमें काफ़ी डिटेल्स पता होती हैं। अच्छा, तो टेस्ला का जाने से इंडिया को क्या फ़र्क पड़ेगा? और आज इंडिया के फॉरेन रिजर्व भी $600 बिलियन हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे कि हर रोज़ हम कोई नई खबर सुनते हैं, अमेज़ोन अपना जो उनका जो स्टाफ है जो अपनी फैक्ट्रीज वो एक्सपेंड करेगा, उसके बाद गूगल भी आ रहा है और गूगल की बड़ी बड़ी शाखें, और एप्पल भी जा रहा है, एप्पल भी अपने अपने शाखों को एक्सपेंड कर रहा है। सर ये सारी चीज़ें हमें इंडिया से नई नई हर रोज़ कोई नई बात सुनने को मिल जाती है, और हमारे पास जो खबरें आती हैं, आज कर्जा हमने उधर से ले लिया, आज कर्जा हमें दुबई ने दे दिया, सऊदी अरेबिया ने दे दिया, चाइना ने दे दिया, अमेरिका से ले लिया, आईएमएफ से ले लिया, इस तरह की बुरी खबरें, और उधर तरक्की पे तरक्की, तरक्की पे तरक्की। क्या डिफरेंस है दोनों में? हमारे जो मामलात है ना, बेसिकली हमारी गवर्नमेंट, लोग कहते हैं गवर्नमेंट नहीं ठीक, लेकिन हम खुद भी नहीं ठीक। इशू ये है, अब ये एक गवर्नमेंट जो मुलाजिम है, इनके ऊपर जो हमारे मेंबर्स हैं, मतलब 21-22 ग्रेड के मेंबर्स होते हैं। ये रिसेंटली शायद आपने सुना नहीं है कि हमने जब कर्ज़ा लिया तो उसके बाद उनको नए डाले जिनको कहते हैं, ये सब किए गए हैं दोबारा। हालांकि आईएमएफ की शर्त में ये शामिल था कर्ज़ा देने से पहले कि आप लोगों ने ये जो मराहत है ना, जो ऑफिसर्स की मराहत हैं, इनको ख़त्म करें। लेकिन उन्होंने फिर उनको दोबारा आल कमिश्नर्स, आल एसीज़, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जब तक हमारी कंट्री से ख़त्म नहीं होनी, हम लोग नहीं स्टेबल हो सकते। बिल्कुल सही। अब ये जो लास्ट इन्होंने एप्पल स्टोर इंडिया में ओपन किया है, मेरे ख्याल से वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा, और एवरीथिंग अवेलेबल। मतलब यहाँ पे आप पूछ लें किसी से, एक शॉप नहीं खुलती किसी से, लोग यहाँ से बल्कि हट रहे हैं। कितने लोग यहाँ से मेहरान गाड़ी वाले, उसके बाद सुजुकी, ये लोग छोड़े हैं, असम्बलिंग छोड़ रहे हैं यहाँ पे। जब तक ये अफसर्स की मराहत ख़त्म नहीं होती, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सर आपने बात की पहले, जैसे मैंने बताया आपको कि आपने कहा कि एप्पल भी उन्होंने भाई कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर वो ओपन करवाया है, हमें बताने के लिए कि भाई डेवलपमेंट ऐसे होती है। अब पाकिस्तान में वो जो नहीं कर पा रहे, हम कश्मीर में करके दिखा रहे हैं आपको। दूसरी बात सर, जो टेस्ला कंपनी है वर्ल्ड वाइड की बड़ी कंपनी है, टेस्ला कंपनी के इंडिया पे आने से इंडिया का क्या बेनिफिट हो सकते हैं? क्या उनके फॉरेन रिजर्व मजीद बढ़ेंगे? पिछले एक हफ्ते के अंदर मैं बताता चलूँ $12.5 बिलियन
सर $12.5 बिलियन से एक हफ्ते की मार है उनकी। आप बताएं, हम उनका मुकाबला करने पे तुले हैं, कर सकते हैं? हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हम उनका मुकाबला एक जगह कर सकते हैं बस, कहाँ पे? कि वो बॉर्डर पे नहीं कहते हमारे फौजी की टांग ज़्यादा ऊपर जाती है, सिर्फ वहाँ पर। हर पाकिस्तानियों से यही सुनता हूँ, हमारी फौजी की टांग ऊपर जाती है, हमारी फौजी की टांग ऊपर जाती है। अरे टांग कौन ऊपर करता है पता है ना, समझ जाओ, समझने वाले कोई इशारा काफ़ी है। उनके साथ तो कंपैरिजन हमारा बनता ही नहीं है। वो लोग डेवलप करते हैं, हम लोग बैक जा रहे हैं। वो आगे बढ़ रहे हैं, हम पीछे आ रहे हैं। कितने साल आगे होगा इंडिया हमसे? मेरे ख्याल से 40 साल आगे होगा। अभी 40 साल आगे, हमारे 40 साल तक जाते जाते वो कहाँ चला जाएगा? वो 100 साल आगे होगा हमसे। बहुत बुरी सूरत हाल है। दुख होता है? बहुत दुख होता है। लोगों को देखते हैं कि क्या, अब एक जो छोटी सी चीज़ ले लेना हम लोग, कि एक माइनर बंदा यहाँ से किसी को भी रैंडमली आप पकड़ लें तो वो आपको बताएगा कि यार मेरा बिल इतना है, मेरी अर्निंग इतनी है, मेरा ये मजबूरियाँ हैं। कुछ भी नहीं है। ये लोग 70-80 हज़ार रुपया दे के तो पता नहीं क्या फील करते हैं कि भाई हमने इनसे क्या सर्विसेज ले रहे हैं। महंगाई और वो आपके सामने ही है, सारा कुछ, सारे क्राइसिस सामने ही है। यहाँ फिर बहुत मुश्किल है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करती है, जो यहाँ पर नहीं है? वहाँ पर क्या चीज़ें हैं जैसी हैं जो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करती है? हर चीज़ वहाँ पर जा रही है। इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करती है वहाँ की पॉपुलेशन और इनकम, फीडबैक। अब आप कहीं पे बिजनेस करेंगे ना तो आप सबसे पहले देखेंगे कि यार यहाँ मैं सिक्योर हूँ। अच्छा। कहीं भी बिजनेस करेंगे पाकिस्तान में तो वो देखते हैं कि यहाँ हम सिक्योर हैं। वो यहाँ सिक्योर ही नहीं है। उनको पता है कि हम पे बिला वजह के टैक्सेस लगाए जाएंगे। हम एक चीज़ पिए खाएंगे उस पर भी टैक्स देंगे, ठीक है, और जिसने वो परचेज़ किया वो ऑलरेडी उस पर टैक्स दे रहा है। एक चीज़ पे 2-2, 3-3 दफ़ा टैक्स तो लगेगा। तो फिर यहाँ पे कैसे सिक्योर होंगे वो लोग? मुल्क का जवान छोड़ के क्यों जा रहा है पाकिस्तान को? आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ करता जाऊँ कि 2019 के बाद ना यूरोप में जाने वाले 2023 में जो स्टूडेंट्स हैं ना, 2019 में 7 लाख स्टूडेंट गया था यूरोप में, ठीक है, और 2023 में 14 लाख स्टूडेंट यूरोप जा चुका है। ओए। एक न्यूज़ आई है, दुबई के अंदर यूई स्कूल ओपन कर रहा है जो कि इंडिया की तालीम देंगे, आईटी पढ़ाएंगे। इंडिया के आईटी स्कूल्स खोले जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ खोली जाएगी यूई के अंदर। यूई अगर देखा जाए एक डेवलप कंट्री है, वहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है भाई। हमारे जैसे मुल्कों से जो लोग मजदूरी के लिए वहाँ पर जाते हैं उनको भी इंडिया की तालीम की ज़रूरत पड़ रही है। आप अंदाज़ा लगाएं, उनके तालीम का लेवल चेक करें आप, कैसा लेवल होगा। सर वो जनरेशन को डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों का करिकुलम जो है वो अभी तक वही है। मेरे ख्याल में जो आपने मैट्रिक में बुक पढ़ी होगी स्टिल वही चल रही है। तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर हम मिसाल दे पाएंगे, मिसाली कौम बन पाएंगे, जिस तरह से आज इंडिया की मिसाल अमेरिका तक दे रहा है? अमेरिका के एलोन मस्क निकल के आगे कहता है कि भाई मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ मोदी। देखिए ना, उनका एक भाई, उनको कितना प्राउड होता होगा कि अपने नेशन के लिए दुनिया उनकी तारीफ़ कर रही है। आज हमारी तारीफ़ कोई नहीं कर रहा। क्या वजूहत है? वजूहत जो आपकी स्टेबिलिटी नहीं है आपके मुल्क में, किसी भी काम में भी स्टेबिलिटी नहीं है, आप एजुकेशन में पीछे हैं। जब भी कोई मुल्क की तरक्की का इन्हिसार ना 2-3 चीज़ों पे होता है। एक उसकी एजुकेशन, ठीक है, उसके बाद उसके हॉस्पिटल्स और बेसिक नीड है ना, ये आपकी मेरी सबकी बेसिक नीड है। जब यही किसी मुल्क में को नहीं मिल रही तो वो क्या आगे बढ़ेगा, उसने क्या आगे बढ़ना है? क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान में रहते हुए? आप एज अ पाकिस्तानी तो यही चाहते हैं कि यार अच्छा फ्यूचर हो, चलें, लोग खुशहाल हों, लेकिन जो सिचुएशन चल रही है इसके मुताबिक नहीं कुछ नज़र आ रहा फिलहाल। हम ऐसे ही रहेंगे आने वाले टाइम के अंदर? जिस तरह से आप देख रहे हैं, कर्जे पे कर्जा, IMF से $10 बिलियन खाली IMF के लोन लिया हुआ हमने। इतना कर्जा हिस्ट्री के अंदर किसी मुल्क ने IMF के पास नहीं गए जितने हम गए। तो क्या फ्यूचर है भाई हमारा? इसीलिए तो ये लोग छोड़ रहे हैं मुल्क को। मैंने आपको बताया ना कि किस तरह 2019 और 2023 में कितना डिफरेंस है स्टूडेंट्स का, और अभी भी भरी पड़ी हैं। आपको मज़े की बात बताऊँ, यूके ने अपनी जो आर्ट्स से कोर्स होता है उसको छोड़ दिया है कि पाकिस्तानियों के लिए आर्ट्स की भी ज़रूरत नहीं है, इनको भेजो बाहर। वो यूज़ कर रहे हैं आप लोगों को। हमारे जितना हमारा टैलेंट है वो लोग यूज़ कर रहे हैं उसको, और यहाँ पे उस टैलेंट को वेस्ट किया जाता है। तो ज़ाहिर बात है, सबसे पहले इंसान अपना पेट देखेगा कि भर रहा है कि नहीं भर रहा, फिर बाकी मुल्क के बाद में बात आएगी।
यार बड़ा दुख होता है, यकीन करें, जब इस तरह के हालात, जब दूसरे किसी अपने ही मुल्क के अपने ही बशिंदे से ये चीज़ें डिस्कस करते हो ना, दिल में दर्द होती है यार। ऐसे ही है, आप बाकी दर्द हो रही है, मेरे भी दर्द हो रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रो। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर ठाक। नाम आपका? शबीर गोंदल एडवोकेट। माशाल्लाह सर, हमारे साथ एडवोकेट साहब मौजूद हैं। सर एक दुख दर्द की दास्तान लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। सर दुख दर्द मेरा ये है कि अभी रिसेंटली टेस्ला एग्री हो गया इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में, अपनी फैक्ट्री लगाने के अंदर। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो हम खुद इस बात पर खुश हो रहे हैं कि भाई हमें आईएमएफ ने बेल आउट पैकेज दे दिया, $3 बिलियन दे दिए, हमें दुबई ने दे दिया, हमें सऊदीया ने दे दिए। सर कब तक एक कौम इसी तरह मांग कर जी सकती है? और दूसरी तरफ इंडिया देखें, इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट आ रही है और वो किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं। वो दुनिया को छाती तान कर बताते हैं कि भाई हम एक महज़िब कौम है, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, डेवलप कौम है, हम क्यों नहीं है? इसमें सबसे बड़ी जो बात ये है कि हम जो है इंडिया से एक दिन पहले हम आज़ाद हुए थे, वो हमसे एक दिन बाद में आज़ाद हुए हैं। और उसके बाद बांग्लादेश बदकिस्मती से जो हमारा मुल्क का हिस्सा था वो भी 71 में हमसे अलहदा हो गया। आज हम जब देख रहे हैं इंडिया को और बांग्लादेश को, वो बांग्लादेश जो 71 में हमसे आज़ाद होकर अलहदा मुल्क बना है, वो हमसे कई गुना आगे चला गया है। इंडिया जो है वो भी हमसे कई गुना आगे चला गया है। आज इंडिया का और बांग्लादेश का एक मुकाम है दुनिया में, हमारा क्यों नहीं है? हमारा सबसे बड़ी जो मेन वजह है इसमें जो है कि जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है ना, वो हमारे मुल्क में, उसकी वजह से ये सारा जो सिस्टम है ये सारा हमारा नाकाम हो रहा है। हमें इसमें कोई बंदा बाहर से इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, इसमें कोई बंदा बाहर से आने के लिए तैयार नहीं है। कोई चीज़ वहाँ पे हमारे मुल्क में कोई बंदा, इसको हमारा जो दुनिया में हम इतने पीछे रह गए हैं, कोई बंदा हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्या है? वजह इसमें सबसे बड़ी है, जब हमारे हुक्मरान जो हमने चूज़ किए हुए हैं वो बरूनी मुल्क में जाते हैं तो उनको पता होता है कि ये सिर्फ हमसे भीख मांगने के लिए आए हैं। आपको पता है कि जो भीख मांगने वाला बंदा होता है वो चाहे कोई शख्स हो, कोई हुक्मरान हो, कोई किसी मुल्क का कोई सरबराह हो, उसकी दूसरी दुनिया में कोई हैसियत नहीं होती। उनको पता है कि इसको हम कोई टक्के देंगे, टक्के देने के बाद से जान छुड़वाएंगे। लेकिन हमारा ये हम कब तक लेंगे? जैसे आपने बात की है कि हम भीख ले रहे हैं, हम भीख से जब तक लेते रहेंगे हमारा कुछ नहीं बनेगा। हमें अपनी जो है हमने अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, हमारे हुक्मरानों को ठीक करना पड़ेगा, हमें अपनी जो हमारी पॉलिटिकल जो हमारी जो स्टेबिलिटी है उसको हमने कायम करना है। जब हम कायम करेंगे, जब दूसरे इन्वेस्टर हैं उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान में मौके हैं, यहाँ पे ना दहशत गर्दी नहीं है, यहाँ पे काम करने के मौके मौजूद हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट जो ज़ाया नहीं होगी। उसके बाद जब हम उनसे ये करेंगे कि हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करो, वो इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा मुल्क आगे जाएगा। अगर हम भीख मांगेंगे तो हमारा मुल्क कभी नहीं जाएगा। हम वो जैसे है कि हम मांगते रहेंगे, वो हमें चक टके दे के हमें जलील करते रहेंगे। सर इंडिया ही क्यों, वहाँ पर आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट क्यों जाती है इतनी? सर दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो इंडिया की वैल्यू इतनी क्यों, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की इतनी रिस्पेक्ट क्यों? सर हमें देखकर हमें दिल में दर्द होती है जब हमारे प्राइम मिनिस्टर्स की बाहर जाकर वैल्यू नहीं होती, जिस किस्म की उस किस्म का वेलकम नहीं किया जाता जितना इंडिया का किया जाता है। सर ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है ना, इसमें सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है ना कि वहाँ पे एक ना जो गवर्नमेंट जमहूरी वहाँ पे ताकतें हैं, वो जमहूरी ताकतें हैं। पूरी दुनिया को पता है कि पूरी दुनिया में जो जमहूरियत उसको पसंद किया जाता है। उनको पता होता है कि जो जमहूरी ताकतें हैं वो अपने मुल्क को ऊपर लेके जाती हैं। हमारे मुल्क में हम नाम तो लेते हैं जमहूरियत का, हमारे मुल्क में जमहूरियत है, लेकिन हमारे मुल्क में जमहूरियत है ही नहीं। हमारे मुल्क में डिक्टेटरशिप है और सबको पता है जनाब कि फ़र्द वाहिद को पकड़ लो, फ़र्द वाहिद को पकड़ने के बाद आप जो काम आपने करवा लो। लेकिन वहाँ पर ये चीज़ नहीं है। वहाँ पर जनाब जो उनका है, जो वज़ीर-ए-आज़म है, अगर उसे एक बात कर दी है तो पूरी नीचे से लेकर सब पूरी मशीनरी बुतने वहाँ पे जो दारे हैं वो उसकी बात मानेंगे। और सारी दुनिया को पता है कि जब प्राइम मिनिस्टर को किसी मुल्क में जाकर मुआहदा करता है, कोई बात करता है, तो इसके पीछे कोई ताकत है, ये इसको अपनी बात को मनवा लेगा। लेकिन हमारा क्या होता है, हमारा को मिनिस्टर जाता है, प्राइम मिनिस्टर जाता है, वो कोई भी बात करता है तो कहते हैं तो ये डमी वज़ीर-ए-आज़म है, इसकी तो अपनी कोई बात ही नहीं है। हम इससे कोई मुआहदा करें, कोई कंट्रैक्ट इसका करें, कोई चीज़ इन्वेस्ट इसको दें तो वो हमारी ज़ाया जाएगी। ये चीज़ है कि इंडिया को एक मुकम्मल हमारे इतनी बड़ी ताकत है, वो इतना बड़ा मुल्क है, वो जमहूरी तरीके से अपना मुल्क चला रहे हैं। और जमहूरियत वहाँ पे दिन ब दिन जो है वो डेवलप हो रही है। वो इतना चला गया कि आज हम देखें तो जो 5 मेन जो मईशत है ना इसकी दुनिया में, उसमें इंडिया भी जिसमें आ रहा है। मेन इसीलिए है कि उस जमहूरियत की वजह बड़ी मैशत वो बन गया है, उसी वजह बन गया है कि वहाँ पे जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, और उनको पता है बाहर की ताकतों को कि यहाँ पे जनाब हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा ज़ाया नहीं जाएगा। बिल्कुल सही होगा। सर क्या देखते हैं आप, हमारा फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है आपको?
क्या जिस तरह से 71 में बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, जिस तरह की हमारी सिचुएशन चलती हुई आ रही है, IMF से लोन ले रहे हैं, अरब से लोन ले रहे हैं, उसके बाद चाइना से लोन ले रहे हैं, क्या हमारे मुल्क का बका आपको किस तरह से नज़र आ रहा है? इसमें यह है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको ऊपर आना पड़ेगा, उसके बाद हमारी जो जमहूरी ताकतें हैं उनको ठीक होना पड़ेगा, उसके बाद हमारे जो जितने दायरे हैं उनको अपने दायरों में अपने लिमिट में रह के काम करना पड़ेगा, उसके बाद हम ऊपर जा सकें। अगर हम इसी तरह चलते रहे कि जो बस हम जो जिसका मर्जी आ रहा है वो अपनी चला रहा है, वो जिससे माइट इज़ राइट वाला जब कानून जब तक रहेगा तो हम तरक्की नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं आप सर ठीक? नाम आपका? सैयद सजाद अली शाह। क्या करते हैं आप? कपड़े का काम करता हूँ। कपड़े का काम करते हैं, माशाल्लाह से। सर क्या हालात है मुल्क के, कैसे गुजारा चल रहा है? हालात तो मेरे भाई बहुत मुश्किल है, आपको पता क्या, बहुत मुश्किल है। सारी ज़िंदगी कभी ऐसे हालात देखे नहीं जो देख रहे हैं, जिस वक्त से गुजर रहे हैं हम लोग कहीं बैठ के कहीं, बहुत मुश्किल है कभी। कौन जिम्मेदार है? ये जिम्मेदार कौन है? हुकूमती जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदार है मुझे बताएं, आपको भी पता है, आप सब लोगों को पता है। हुकूमत है, गरीब आदमी का तो जीना मरना एक बराबर हो गया है कहीं। कोई आदमी एक मेहमान को अफोर्ड नहीं कर सकता इस वक्त जो हालात जा रहे हैं ज़माने के। मेरी बात सुनने के लिए सही है कि नहीं? सर हमारे पड़ोसी मुल्क सारे तरक्की कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, जिसकी मर्ज़ी आप बात कर लें, उनके हर फॉरेन रिज़र्व भी तरक्की याफ्ता होते जा रहे हैं, फॉरेन रिज़र्व के भंडार भी बढ़ते हुए जा रहे हैं, उनके हर चीज़ उनकी तरक्की, चीनी उनकी सस्ती, आटा उनका सस्ता, घी उनका सस्ता, कुकिंग ऑयल सस्ता, हर चीज़ सस्ती। यहाँ पर क्यों महंगाई है? तो भाईजान जिस मुल्क का माँ बाप ही ना हो तो वो जलील ही होगा ना, मेरी बात सुनने के नहीं। हम तो जलील हो रहे हैं ना, जो भी हुकूमत आई है, चाहे कोई नॉन लीग या पीपल पार्टी, जलील तो गरीब आदमी होता ना, मेरी बात सुनने के लिए। कुछ भी नहीं हो रहा, परेशानी आगे भी परेशानी है, पीछे भी परेशानी है, परेशानी से अलावा कुछ भी नहीं है, काम है नहीं, मेरी बात सुने। परेशानी से आदमी घर में बैठे हुए हैं, रहने दुकानों के देख लें आप जाके, आजम मार्केट दिल हो देख लें, 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख रेंट से नहीं जान छूटती तो बिल आ जाता है, मेरी बात सुन लेकर टैक्स आ जाता है, क्या करे आदमी, मेरी बात सुनोगे, बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, हमारे पड़ोसी मुल्क जिसे हम अपना दुश्मन कहते हैं, सर वो तो तरक्की करते हुए जा रहा है डे बाय डे, क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं इस हालात के अंदर? मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है कहीं। क्या हमें बातें सारी पिछली बुलाकर इंडिया के साथ हाथ मिला लेना चाहिए, दोस्ती का हाथ मिलाकर उन्हें ये कहे? मिलाएं या ना मिलाएं कोई लहरा बात है, मेरी बात सुने। जिस इंसान के सूल ही नहीं, हमारे मुल्क के सूल ही नहीं है, मेरी बात सुनने के लिए। आप जाके देखें कि गरीब आदमी 10-10 हज़ार रुपये 12-12 हज़ार रुपये बिल दे रहा है, जिसके घर में तो पंखे जा रहे हैं। आज दिखाते हैं आपको, जाकर लोगों की तरफ देखें जिनके घर 4-4 AC चाह रहे हैं, जिन लोगों ने डायरेक्ट तारें लगाई हुई हैं, मेरी बात सुनने के लिए, जिनको बिल ही नहीं आता, जो 4,000-5,000 रुपये लाइन मैन को दे रहे हैं, उनको कोई नहीं पूछने वाला, मेरी बात सुनने के लिए। ये सारे बिल हमारे लिए हैं मेरी, ये भी तो बात देखें ना आप, मेरी बात सुनने के लिए। आप पीछे चले जाए, मेरी बात सुने, 2017-18 में चले जाएँ, ठीक है कि नहीं? ये कि इमरान खान ने किया, इसने किया, जो किया वो तो खाना खराब हमारा ही होगा ना, मेरी बात सुनने के लिए। तीसरे तो हम लोग जा रहे हैं सारे करीब के लिए, अमेरिका तो कुछ भी नहीं जा रहा, मेरी बात सुनने के लिए। सर एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, 2 माह चले हैं, 2 माह चले हैं, अब क्या हो गया है? कुछ भी नहीं, आगे भी कुछ भी नहीं होना कहीं, परेशानी है कहीं, और कुछ भी नहीं है, मेरी बात सुन लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता कभी। सर यहाँ पर मैं आपको बार बार इंडिया की बात करूँगा तो शायद आपको गुस्सा आ जाए। सर वहाँ पर बिजली जो है वो 300 यूनिट पंजाब के अंदर फ्री दी जाती है। मेरे भाई मेरी बात सुने, गुस्से वाली तो बात नहीं। आप मेरे भाई हैं, आप भी मेरी तरह ही हैं, मेरी बात सुने। आपकी बात बिल्कुल भी गुस्से वाली बात नहीं है। ये जो करना है हमारे हुक्मरान ने करना है ना, मेरी बात सुने। आपने तो, मैंने तो नहीं करना, मेरी बात सुनने करी। ये भी तो बात सोचे ना, अगर मैंने करना है या आपने करना तो अभी कर देते हैं करी। ये जो करना है भाई मेरे, इन्होंने करना है, हमने तो नहीं करना। जो नया आएगा वो अपना कानून चलाएगा, मेरी बात सुनने करी। फिर देखते हैं जी, फिर 1-2 साल लग जाएंगे कि नहीं, तो काम तो वैसे ही है ना जैसे आया कि नहीं। परेशानी जलालत वो हम लोग। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। तो ये था वीडियो, होप आपको पसंद आया होगा। अब आगे का ज़माना तो ईवी कार का है, इलेक्ट्रिक कार का। अब पता नहीं टेस्ला कब आएगी, कब फैक्ट्री लगेगी, कब मैन्युफैक्चरिंग होगा और कब रोड पे दौड़ेगी, देखते हैं इन फ्यूचर। तो वीडियो यहाँ तक देखा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत।